मंगल भावना और मैत्री भावना। व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ही तपस्या कर ले, साधना कर ले, आराधना कर ले, परंतु यदि अंतःकरण मंगल की भावना और मैत्री की भावना से भावित नहीं होता है, तो वहाँ यह सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मंगल का जीवन में बड़ा महत्व है। नमस्कार महामंत्र मंगल है, मंगल की भावना का महामंत्र है। इसके एक एक शब्द, एक एक अक्षर का बड़ा महत्व है, वह मंगलमय है। और इससे जो जप से जो तरंगे निकलती है, वे तरंगे भी व्यक्ति के भीतर के अशुभ भावों को, अपवित्रता को भी पवित्रता में बदल देती है। व्यक्ति की भावना पवित्र बन जाती है जब नमस्कार महामंत्र से अपनी आत्मा को भावित किया जाता है, अंतःकरण को भावित किया जाता है। महासती दमयंती, जिसके पति राजा नल ने उसे जंगल में अकेले ही छोड़ दिया और वहां से चले गए। मां सती दमयंती जंगल में अपने सतीत्व की सुरक्षा करती हुई विचरण कर रही थी। एक दिन का प्रसंग, महासती के पास एक महर्दिक देव आए अभिवादन करने के लिए। जैसे ही महर्दिक देव को देखा, मां सती दमयंती आश्चर्यचकित हो गई। देवता ने अपना परिचय दिया, उसने अपनी घटनाक्रम बताया कि मैं इस तपोवन में कुलपति का शिष्य था। मैं बहुत तपस्या करता था, तपस्या बहुत करता, लेकिन मेरे जो साथ में रहने वाले अन्य साधक थे, वे मेरी कभी प्रशंसा नहीं करते थे और इस कारण से मेरे भीतर में क्रोध बढ़ने लगा। मैं बहुत ज्यादा क्रोधित होने लग गया और क्रोध में ही मैं तपोवन को छोड़कर चल पड़ा। रात्रि का समय था, चलते चलते एक गड्ढे में गिर गया और मेरे गहरी चोट लगी। उस समय आश्रम वासियों ने मेरी खोज खबर नहीं ली। उससे और अधिक मेरा गुस्सा बढ़ गया कि मैं इतने वर्षों तक साथ में रहा और मेरी खोज तक नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं भावों के साथ, अशुभ भावों के साथ मेरा आयुष्य बंधा और मैं मरकर विषधर सर्प बना। एक दिन तुम जा रही थी यहां से और मैं तुम्हें काटने के लिए, महासती दमयंती से कह रहा है कि तुम जा रही थी और मैं तुम्हें काटने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ा, लेकिन उस समय तुम नमस्कार महामंत्र का जप कर रही थी। जैसे ही वो नमस्कार महामंत्र के शब्दों की ध्वनि मेरे भीतर गई, जैसे ही मेरे कानों में गई, मैं उसे सुनने लगा। नमस्कार महामंत्र को सुनने के लिए मैं वहीं बैठ गया, ध्यान से सुन रहा था। सुनते सुनते मैं अपनी आत्मा को इतना भावित करने लग गया। नमस्कार महामंत्र का जप का इतना प्रभाव हुआ कि मुझे उसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसी में तल्लीन हो गया, खो गया और भावों की शुद्धि हुई और मुझे जाति स्मृति ज्ञान हो गया। फिर तुमने तपोवन के वासियों को तुमने उपदेश दिया, उस उपदेश को मैंने भी सुना। सुनकर के मैंने श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया और फिर मैं एकांत स्थान पर जाकर अनशन स्वीकार कर लिया। अनशन किया और नमस्कार महामंत्र में तल्लीन हो गया। इतना तल्लीन हो गया, मेरे भाव प्रशस्त होते गए और उस समय मैंने उन प्रशस्त भावों में आयुष्य का बंधन किया। वहां से फिर मरकर मेरा जब सर्प योनि का आयुष्य पूरा हुआ तो मैं प्रथम स्वर्ग में महर्दिक देव बना। नमस्कार महामंत्र का कितना प्रभाव! नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से भावों की शुद्धि होती है। इसलिए नमस्कार महामंत्र के संदर्भ में कहा गया है कि यह महामंत्र
सब पापों का नाश करने वाला, सब मंगलों में पहला मंगल है। हम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। 5 पद के बाद हम बोलते हैं, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि एक मंत्र का इतना प्रभाव हो सकता है कि पापों को नाश कर दे। पापों का इस महामंत्र से कैसे नाश हो सकता है? पांचों पदों को हम गहराई से देखें तो इस मंत्र में बचा ही क्या है? दुनिया की जितनी भी अच्छाइयां हैं, सारी की सारी इन पांचों पदों में समाविष्ट हो जाती हैं। दुनिया में श्रेष्ठ है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। और ये चारों ही पूर्णतया हम देखें तो इन पांचों पदों में समाविष्ट हो जाते हैं। इस दृष्टि से ये महामंत्र बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। कहा गया कि इस महामंत्र के साथ विश्व की 5 महाशक्तियां जुड़ी हुई है। अरहंत और सिद्ध, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद संपन्न होते हैं। तीसरे हैं आचार्य। आचार्य है वो आचार के महान संवाहक होते हैं। शुद्ध का जो मंथन करने वाले होते हैं वे उपाध्याय होते हैं। और अंतिम पद्य है जिसमें साधुओं को नमस्कार किया गया है। लोक में जितने विद्यमान अध्यात्म साधक हैं उनको नमस्कार किया गया है। तो पांचों पदों में महान शक्तियां निहित है। इसलिए कहा गया है कि यह महामंत्र बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। इससे पापों का नाश संभव हो सकता है। यदि 2 शब्दों में कहूं तो इसमें पूरे महामंत्र में आत्मा और परमात्मा, ये इन 2 को नमस्कार किया गया है। नमस्कार महामंत्र वास्तव में 5 परमेष्टि की आराधना जिसमें की गई है, यह आत्मा की आराधना है। और पाप क्या है? पाप है जो कि आत्मा से व्यक्ति को दूर ले जाता है। इस दृष्टि से देखें कि जब जब व्यक्ति आत्मा के से दूर होता जाता है तो वह क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि पापों से लिप्त होता है, पापों में प्रवृत्त हो जाता है। महामंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को ऐसे भावों से भावित कर देता है कि वह आत्मा के निकट होता जाता है, निकट होता जाता है। और जब व्यक्ति आत्मा के निकट होता जाता है तो वह पाप से दूर होता जाता है और धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जब व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त होता है तो उसके स्वतः ही पाप नष्टता की ओर चले जाते हैं। इसलिए कहा कि नमस्कार महामंत्र है, वह सब पापों का नाशक है, नाश करने वाला होता है। इस अंतिम पद में कहा गया है, दूसरी बात कही गई है, मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। यह सब मंगलों में पहला मंगल कहा गया है। मंगल शब्द का अर्थ करें तो मम पापम गलयति, यानी जो पापों का नाश करने वाला होता है वह मंगल होता है। दूसरी बात, मंगलम सुखम लाभ का जीवन में बड़ा महत्व है। दुनिया में अनेक मंगल हैं। इन मंगलों को यदि 2 भागों में बांटे, एक होता है लौकिक मंगल और दूसरा लोकोत्तर मंगल। लौकिक मंगल तो आप सब जानते हैं, नारियल, अक्षत, कुमकुम, ये सब लौकिक मंगल है। परंतु लोकोत्तर मंगल है जो आत्मा का उद्धार कराने वाला होता है, जो आत्मा के निकट ले जाना वाला होता है, जो आत्मा को कर्मों से सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है और जो आत्मा को अपने स्वरूप में स्थापित करने वाला होता है, वह लोकोत्तर मंगल होता है। नमस्कार महामंत्र लोकोत्तर मंगल है और इसका प्रतिफल है वीतराग अवस्था की प्राप्ति होना। नमस्कार महामंत्र मंगल है और इसकी स्मृति भी मंगल है। इस एक मंत्र के आधार पर कितने कितने मंत्रों का निर्माण हो जाता है। हमारे धर्म संघ में भी नमस्कार मंत्र पर आधारित अनेक अनेक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है।
आराधना की जाती है। नमस्कार महामंत्र में एक इससे बना हुआ एक मंत्र है अरहम, जो अरहत का प्रतीक होता है। दूसरा मंत्र है असिया ऊषा। असिया ऊषा मंत्र जो भी नमस्कार महामंत्र के पांचों पदों के प्रथम अक्षर से बना हुआ है, और कहा जाता है कि परम पूज्य जयाचार्य प्रवर का यह मंत्र बहुत प्रिय मंत्र था। और नमस्कार महामंत्र से एक और मंत्र बनता है ओम। ओम मंत्र ये भी नमस्कार महामंत्र से बना हुआ मंत्र है। जैनाचार्यों ने इसकी व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है, यह मंत्र ओम कैसे बना। ओम में सबसे पहले अरहतों को, पहला पद है अरहत, अरहत का अ लेंगे, और दूसरा है नमो सिद्धाणम। सिद्धों को हम अशरीरी भी कहते हैं। अशरीरी का अ संस्कृत व्याकरण में अ और अ मिलकर के आ बन जाता है। तीसरा पद है आचार्य का, आ और आ मिलकर के आ ही रहता है। फिर चौथा पद है उपाध्याय, आ और उ मिलकर के ओ बन जाता है। और अंतिम पद है साधुओं का। साधुओं को हम मुनि भी कहते हैं, तो मुनि का म लिया गया है, तो ओम में म मिलने से ओम बन जाता है। इस प्रकार ओम का निर्माण नमस्कार महामंत्र से होता है। इसलिए भी हम इन जपों का भी अनेक लोग इन जपों का मंत्र का जप करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्धि की दिशा में ले जाते हैं। नमस्कार महामंत्र से जितने जितने मंत्र बनते हैं, ऐसा लगता है वे नमस्कार महामंत्र से बने हुए मंत्र भी विघ्न नाशक होते हैं, विघ्न का निवारण, विघ्न बाधाओं का निवारण करने वाले होते हैं और ग्रहों के प्रभाव से हमें बचाते हैं। नमस्कार महामंत्र की शब्द रचना है, उसके भाव है और उसका उच्चारण इतना सरल और सहज होता है कि हर एक छोटे से बालक के लिए भी और अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी आसान हो जाता है उसका उच्चारण करना। इसकी आराधना करना हर व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि नमस्कार महामंत्र की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है कि इसका स्मरण कभी भी, किसी भी और कहीं भी, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। नमस्कार महामंत्र सिद्ध मंत्र है, इससे अनिष्ट कभी नहीं होता है, इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए नमस्कार महामंत्र इष्ट प्राप्ति प्रदान करने वाला होता है। नमस्कार महामंत्र परम शांति प्रदायक होता है और मुक्ति प्रदाता होता है। जो व्यक्ति नमस्कार महामंत्र की निष्ठा पूर्वक आराधना करता है, वह निश्चित ही वीतराग पद की आराधना करता है, वीतराग पथ को प्रशस्त करता है। आज इस मंत्र के द्वारा, इस महामंत्र के द्वारा अनेक ऐसे आश्चर्यकारी परिवर्तन देखे गए हैं, व्यक्ति के जीवन में बदलाव देखा गया है। परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, सही तरीके से, सम्यक विधि से इसका जप करता है, वही व्यक्ति इसका वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। इसमें अचिंत्य प्रभाव होता है और इतिहास साक्षी है कि नमस्कार महामंत्र की आराधना से व्यक्तियों का किस प्रकार जीवन में परिवर्तन, बदलाव देखा गया। जब श्रीपाल मैना सुंदरी ने इसकी आराधना की तो श्रीपाल का जो कुष्ठ रोग था वह समाप्त हो गया और उसे अनेक रिद्धियां, सिद्धियां प्राप्त हुई। इस मंत्र के प्रभाव से एक अबोध श्वान भी इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। इस मंत्र के प्रभाव से जिनदास के जो 2 बैल थे वे कंबल और संबल भवनपति देव बन गए। नमस्कार महामंत्र का इतना प्रभाव कि इस मंत्र के प्रभाव से शिव कुमार मौत के मुंह से बच गया। और एक प्रसिद्ध घटना है अमर कुमार की। अमर कुमार के सामने अग्नि सिंहासन बन गई। नमस्कार महामंत्र का कितना प्रभाव है। नमस्कार महामंत्र से जंगल में भटके भूलों को भी राह मिल जाती है, वह मार्गदर्शक बनता है। इस प्रकार नमस्कार महामंत्र का बहुत अधिक प्रभाव है। और परम पूज्य तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य प्रवर ने भी आराधना की ढालों में
एक 10वीं ढाल लिखी है जो कि नमस्कार महामंत्र पर आधारित है। नमस्कार महामंत्र का कितना प्रभाव होता है उसकी महिमा उस ढाल में गाई गई है और इतिहास की अनेक घटनाओं का जिक्र किया गया है। परम पूज्य जयाचार्य प्रवर ने फरमाया कि किस प्रकार नमस्कार महामंत्र का जप करना चाहिए। सुध एकाग्र चित तन मन से ती, पार पुगावे निप जाई खेती, ध्यान सुधारस दिल धारम, इम जान जपो श्री नवकारम। कि जो व्यक्ति शुद्ध मन से और पवित्र भावों से जो इसका उच्चारण करता है, एकाग्रता से जो इसका उच्चारण करता है, जप आराधना करता है, वह अपने सब कष्टों को नष्ट कर देता है, सब दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और अंतिम समय में इसकी आराधना कर कर व्यक्ति आराधक पद को भी प्राप्त कर सकता है। तो इस महामंत्र का बहुत अचिंत्य प्रभाव होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लौकिक लालसाओं की संपूर्ति के लिए इस जप की आराधना करने का मतलब होता है कि व्यक्ति सोने के थाल में मिट्टी को डाल रहा है, कूड़े को डाल रहा है। इसलिए नमस्कार महामंत्र की शुद्धि से आराधना करना चाहिए, हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए, भावना स्वस्थ होनी चाहिए कि हम किस लक्ष्य से नमस्कार महामंत्र का जप करें। हमारा आसन का चुनाव होना चाहिए, शरीर की स्थिरता होनी चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए। परंतु बहुत बार लोग आते हैं और कहते हैं कि हम नमस्कार महामंत्र की माला तो फेरते हैं, लेकिन उसमें मन भटकता रहता है, विचार बहुत आते हैं। जो विचार सामान्य स्थिति में नहीं आते हैं, वे माला फेरते समय आते हैं। तो ऐसा क्या करें कि नमस्कार महामंत्र में हमारा मन लगे, एकाग्र चित्त हम मन जप श्रद्धा के साथ जप कर सके। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपका मन एकाग्र करना है तो आप मंत्र को श्वास के साथ जोड़ दे। जो व्यक्ति श्वास के साथ मंत्र का जप करता है वह निश्चित ही अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, मन को एकाग्र कर लेता है। जो दीर्घ श्वास के साथ जप की आराधना करता है वह अपने मन को एकाग्र कर सकता है और उसके विचार सीमित हो जाते हैं। धीरे धीरे इसमें प्रभाव दिखने लगता है। इसलिए इस जप नमस्कार महामंत्र के जप की आराधना के लिए हमें श्वास के साथ जप करना चाहिए। नमस्कार महामंत्र केंद्रों और रंगों के साथ भी किया जाता है इसका जप, क्योंकि नमस्कार महामंत्र के 5 पद हैं तो इसके 5 सेंटर बताए गए हैं। उन केंद्रों पर ध्यान करने से भी हमें लाभ मिल सकता है, हमारा चित्त एकाग्र हो सकता है। नमो अरहंतारम का जप हम यदि ज्ञान केंद्र पर करें और सफेद रंग में करें। दूसरा नमो सिद्धारम जिसका ध्यान हम दर्शन केंद्र पर, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र पर और अरुण रंग में, बाल सूर्य का रंग, उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है उस कलर में करना चाहिए। नमो आयर्याणम का विशुद्धि केंद्र यानी कंठ के भाग पर विशुद्धि केंद्र है, वहां पर पीले रंग में ध्यान करना चाहिए। नमो उवज्झायणम जो आनंद केंद्र पर उसका स्थान है, हृदय के पास जो गड्ढा है वहां पर हमारा आनंद केंद्र है, वहां पर चित्त को केंद्रित करके जो हरे रंग का ध्यान करता है वो नमो उवज्झायणम का जप कर सकता है। और 5वां पद है नमो लोए सब्ब साहूणम। इसका जप यदि व्यक्ति शक्ति केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति केंद्र है वो रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे का लास्ट छोर वहां पर, या स्वास्थ्य केंद्र जो हमारी नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इसका ध्यान करता है। और कलर, इसका कलर काला या नीला कलर होता है। तो इन रंगों और केंद्रों के साथ, श्वास के साथ यदि जप किया जाता है तो इसका हमें वास्तविक लाभ मिल सकता है और हमारा चित्त भी एकाग्र बन सकता है। नमस्कार महामंत्र से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नमस्कार महामंत्र में पहले पद की आराधना से व्यक्ति को जो आंतरिक शक्तियां सोई हुई है वो जागृत हो जाती हैं और ज्ञान की सोई हुई शक्ति भी जागृत हो जाती है। नमो सिद्धारम का ध्यान करने से व्यक्ति के अंतर्दृष्टि जागृत होती है, आंतरिक दृष्टि जागृत हो जाती है। नमो आयर्याणम का जप करने से वृत्तियां शांत होती हैं और पवित्रता का विकास होता है।
नमो उवज्झायाणम का ध्यान करने से हमारे कषाय शांत होते हैं और नमो लोये सब्ब साहूणम का ध्यान करने से बाहर के बुरे प्रभावों से हम बच सकते हैं और भीतर जाने लग जाते हैं। इस प्रकार बाहर के बुरे प्रभावों से और बाहर के विघ्न बाधाओं से बचने के लिए भी इस जप की आराधना की जा सकती है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के पास अनेक लोग आते हैं और वे जब अपनी समस्या रखते हैं और कष्ट, उनके जो जीवन में कष्ट आते हैं उनसे वे दूर होने के लिए परम पूज्य आचार्य प्रवर से समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रवर से वे मंगल पाठ सुनते हैं और मंत्र प्रदान करने के लिए कहते हैं। तो परम पूज्य आचार्य पर उन लोगों को प्राय प्राय ये मंत्र दिया करते हैं कि या तो लोगस का जप करो या नमस्कार महामंत्र की 3 मालाएं, एक सुबह सूर्योदय से पहले पहले, दूसरी 12 से 1 के बीच में दोपहर मध्याह्न में और तीसरी माला शाम को सूर्यास्त के बाद रात्रि में। तो इस प्रकार नमस्कार महामंत्र की जप की आराधना से हमें बहुत कुछ लाभ हो सकता है। हम स्पष्ट उद्देश्य के साथ करें, शुद्ध भावों के साथ करें और सम्यक विधि से इसकी आराधना करें तो हमें निश्चित ही अव्याबाद सुख की प्राप्ति हो सकती है, शांति का अनुभव हो सकता है, शांति ही नहीं परम शांति का अनुभव हो सकता है। और यह मंत्र नमस्कार महामंत्र हमारे लिए आत्म कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है यदि हम सम्यकतया इसकी आराधना करें। ओम अरहं।